मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। ओम गणेशाय नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सबका नमस्कार। अमृत मंथन का स्वागत है। आज का जो विषय है आध्यात्म क्यों जरूरी है, आध्यात्म क्यों चाहिए, इस विषय पे हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आध्यात्म मतलब अलर्ट एंड अवेयर, हर विषयों पे अलर्टनेस रहना, हर विषयों पे अवेयरनेस रहना ही आध्यात्म है। ये जो बाहर के दुनिया को विषय मन पे बुद्धि पे प्रभावित नहीं होने के लिए ये आध्यात्म बहुत जरूरी है। आध्यात्म मतलब हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद स्वरूप है। इस सत्य को जान के अनुभव करना ही आध्यात्म नहीं। साधारण जीवन जीने के लिए, साधारण जीवन संपूर्ण रूप से आनंद रूप से जीने के लिए भी ये आध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। कैसा है कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन पद्धति कैसा होगा और बिना आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन पद्धति कैसा होगा, हम एक उदाहरण से जानने का प्रयत्न करेंगे। एक सबसे पहले बिना आध्यात्मिक व्यक्ति जीवन कैसा होगा हम देखते हैं। एक व्यक्ति ऑफिस जा रहा था, उसको जो पत्नी है ब्रेकफास्ट बना के रेडी किया। जब वो खाने के समय उसमें देखता है कि बहुत साल्ट है, बहुत नमक अधिक हो गया है, तब वो व्यक्ति क्या करेगा, उस पत्नी के ऊपर इतने डांटते हैं, इतनी बात बोल के, इतने गुस्सा करके उस ऑफिस निकल जाते हैं। तब वो पत्नी बहुत उदास रहते हैं। जब उसी समय उसका जो बच्चे हैं उसका पास मम्मी हमको ये चाहिए वो चाहिए करके आते हैं। तब वो पत्नी उसको जो मम्मी कितना उदास से रहता है तो उससे गुस्सा करते हैं बच्चे लोग को, हम कुछ नहीं देगा, जाइए इधर से चले जाओ, कुछ नहीं देगा, हम वो नहीं देगा, ये नहीं देगा, ऐसा बोल के उस बच्चे के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, फिर गुस्सा से रो रो के चले जाते हैं। और उसी घर में उसको पालने वाला कुत्ता रहता है। वो कुत्ता इसका बच्चे के पास आने से वो बच्चे क्या करते हैं, उस कुत्ता के ऊपर गुस्सा दिखाते हैं, गुस्सा उतारते हैं। और वो कुत्ता क्या करेगा, उस घर पे जो मेहमान आते हैं, जो भी व्यक्ति उस घर पे आते हैं उसको ऊपर भोंकते हैं। मतलब देखिए, गुस्सा एक व्यक्ति से, और कहाँ तक गुस्सा देखिए ट्रांसफर हुआ, एक व्यक्ति से पत्नी से, पत्नी से बच्चे लोग, तो बच्चे से कुत्ता के ऊपर, कुत्ता से फिर जो व्यक्ति आते हैं घर पे उसके ऊपर। तो देखिए जो इतना अशांत वातावरण बना रहता है, क्यों? बिना आध्यात्मिक से, आध्यात्मिक से, बिना आध्यात्मिक से इतना अशांति वातावरण रहते हैं, आनंद से जीने नहीं पाता है। क्यों? आध्यात्म से जुड़े नहीं रहते। आध्यात्म मतलब अपने बारे में एक अवेयरनेस नहीं रहता है। हर लाइफ में का बारे में, अपने बारे में अवेयरनेस का कमी होता है। उसका कारण वो जीवन अशांति से, आनंद, बिना आनंद से जीते हैं। देखिए यही सेम परिस्थिति आध्यात्मिक जो व्यक्ति कैसा इसको देखते हैं, इस परिस्थिति को कैसा जो निर्मूल करते हैं देखते हैं। देखिए वो व्यक्ति जब उस ब्रेकफास्ट में नमक ज़्यादा हो गया तब क्या करेगा, उस पत्नी को क्या पूछेगा, दही पूछेगा। वो दही लेके उसको मिला के उस अधिक जो नमक है उसको कम करके वो खा के फिर ऑफिस निकलते समय उस पत्नी को एक बात कहते हैं। वो क्या है कि आपका माता पिता का पास नमक का फैक्ट्री है क्या, आपका माता का पिता का पास कोई साल्ट फैक्ट्री है क्या, करके एक मुस्कान देके ऑफिस निकल जाते हैं। तब उस पत्नी ने समझते मेरा पत्नी क्यों ऐसा बोला, क्या कारण है इस बोलने का। तब वो समझते समझते सोचते सोचते
तब वो ब्रेकफास्ट चेक करने के बाद पता चलता है कि उसमें बहुत सारा नमक है। तो तब वो जानते हैं कि हाँ मैं इस अगला टाइम इसको मैं नियंत्रण करना है, इसको मैं देखना चाहिए करके उस पत्नी समझते हैं। देखिए ये सेम सिचुएशन दोनों का, जो आध्यात्मिक व्यक्ति इसको देखने का दृष्टि अलग रहता है और बिना आध्यात्मिक का देखने की दृष्टि अलग रहते हैं परिस्थिति को। तो आध्यात्म से केवल मोक्ष का प्राप्ति के लिए नहीं, साधारण जीवन जीने के लिए भी आध्यात्म बहुत बहुत जरूरी है। देखिए एक व्यक्ति एक क्षेत्र में बहुत महान होता है, जो डॉक्टर, इंजीनियरिंग, लॉयर, जो चुना वाला जो फील्ड में, जो क्षेत्र में वो बहुत महान होता है, मगर कुछ दूसरा जो क्षेत्र में, दूसरा जो परिस्थिति में वो बहुत बलहीन होता है, उसको हैंडल नहीं कर पाता है। जैसे कि एक उदाहरण देखिए, एक व्यक्ति क्रिकेट में फुल टॉस बॉल कैसा खेलना वो बहुत अच्छे तरह से जानता है, मगर जब बाउंसर और कर स्विंग ऐसा बॉल को वो खेलने नहीं पाता है। जब भी वो और कर डाल देगा वो बोल्ड हो जाता है। क्यों? उसको केवल फुल टॉस बॉल खेलना ही आता है। ऐसे ही वो जो चुना वाला क्षेत्र, वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, वो क्षेत्र में वो बहुत महान हो सकता है, वो अधिक सारा लोग से उससे प्रशंसा पा सकते हैं, मगर जब फैमिली का, जब परिवार का पास आने से वो विफल हो जाता है और बंधु मित्र से विफल हो जाता है। समाज में उसको कैसा हैंडल करना इमोशंस को, वो विफल हो जाता है। केवल एक क्षेत्र में ग्रेट और महान रहने से नहीं चलेगा, हर क्षेत्र में हर क्षेत्र के बारे में अच्छे से हैंडल कर सकता है केवल आध्यात्मिक व्यक्ति। केवल आध्यात्म से हर सारा क्षेत्र को, हर परिस्थिति को देखने की दृष्टि, हर परिस्थिति को हैंडल करने का जो तरीका अलग रहता है। सो केवल मोक्ष पाने के लिए नहीं, साधारण जीवन जीने के लिए हर परिस्थिति कोई कठिनाई हो, कैसा भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को उसको देखने की दृष्टि अलग रह जाता है, उसको हैंडल करने का दृष्टि चेंज हो जाता है। ये केवल आध्यात्मिक से होता है। सो दोस्तों, आध्यात्म केवल सत्य को जानना ही नहीं, साधारण जीवन जीने के लिए भी और एक नॉर्मल लाइफ संपूर्ण रूप से, आनंद रूप से जीने के लिए भी आध्यात्मिक बहुत बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, इस आध्यात्मिक और कदम बढ़ाइए कि ये जो साइंस है, ये आपका बारे में जानने का साइंस है। इसको जानिए और जीवन को आनंद बनाइए। धन्यवाद।